आप जैसा कर्म कर रहे हैं उसका रिटर्न बैक आपको उसी तरह से आना है। ये इसका रिटर्न आना है, क्योंकि हम कुर्बानी के ऊपर बातें वीडियो बड़ा होगा, लेकिन जो भी बात कहेंगे वो दिल की गहराइयों से कहेंगे, किसी को छूनी चाहिए। आसिम शेख के चैनल पे वीडियो ऐसा आना चाहिए जो दिल की गहराइयों से उसको सुने, बेशक लगना चाहिए कि वीडियो बना है। बराबर। क्योंकि किसी को जानवर को बेचना, किसी को अस्सलाम वालेकुम कहना, फिर वालेकुम अस्सलाम कह के, फिर माशाल्लाह कह के किसी की जानवर की टोपी उसके सर पे चढ़ा देना, ये हमारा रूल में नहीं है। और बरकत भाई को उसको पता है कि हम 14वें साल में आज प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन आसिम भाई को भी 2 साल पहले आए थे, हमने किसी भी जानवर को आज तक प्रेजेंट नहीं किया। बड़े भाई क्यों करें? जब जानवर वीडियो के एंगल में आएगा तो लोगों को दिखेगा, और जब उनको दिखेगा तो उस पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ये बकरा बिकाऊ है क्या? और हम पहले ऐसे गोट फार्म इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं जहां ऑनलाइन काम नहीं करते हैं। बड़े भाई आज ऑनलाइन सबसे बड़ा ठगी का बाजार है, क्योंकि जिस तरह से आप कोई चीज़ को आंखों से देखते नहीं है, जिसके बारे में आप जानते नहीं है, जिसके बारे में आप पहचानते नहीं है, जिस फार्म की आपने विजिट नहीं की है, और आप उसके अकाउंट में बेसोच के बिना वजह अकाउंट में पैसा डाल देते हैं और फिर कहते हैं कि राजस्थान में फ्रॉड होता है। फ्रॉड को बढ़ावा कौन देते हैं? आप लोग देते हैं। क्योंकि जब तक हिंदुस्तान में बेवकूफ़ और ज़्यादा समझदार लोग जिंदा हैं, बेवकूफ़ में और ज़्यादा समझदार में बड़े भाई कोई फ़र्क नहीं होता, तब तक ठगी का बाजार कभी बंद नहीं हो सकता। ये ठगी का बाजार इसलिए तो आया। हम मंडी में जाते हैं, उम्मीद करके जाते हैं कि 1 रुपये का बकरा है या हमारा 10,000 का जानवर है, कोई खुदा का नेक बंदा आएगा। वो पूरे साल एक इंतज़ार करता है कि खुदा का कोई नेक बंदा आएगा, मेरा ये जानवर खरीदेगा, मेरे हक और हलाल की कीमत मुझे अदा करेगा और मुझे ये पैसा देगा। जब मंडी में 4 दिन खड़े हो जाते हैं, जानवर निडाल हो जाता है, बेहाल हो जाता है, और हमारे कई ऐसे शख्स जिनको अल्लाह ताला ने करोड़ों रुपए से नवाजा है, हर चीज़ से उनको नवाजा है, और वो किसी एक गरीब किसान की मजबूरी खरीदते हैं। क्या ये सही है? गलत बात। क्या ये सही है? 40,000 का बकरा मैं बरकत भाई पिछले 2022 की अजमेर मंडी में खड़ा था। अजमेर मंडी में वहाँ पर एक खादिम साहब आते हैं, 120 किलो का बकरा है। कितने किलो का? 120 बॉडी वेट लाइफ। किसान ने उसकी कीमत मांगी है सिर्फ 50,000 रुपये। कितने? 50,000 रुपये। और खादिम उस बकरे के लगा रहा है 18,000 रुपये। हमें पैसे से प्यार है, खुदा से प्यार नहीं है। खुदा की इबादत तो हम लोग दिखाने के लिए करते हैं। काम ऐसे कीजिए, डॉक्टर कलाम के शब्द हैं। डॉक्टर कलाम हिंदुस्तान की वो शख्सियत जिसको अगर चेहरा कोई देख लेता है तो कोई भी व्यक्ति हो उसको सलाम करता है, क्योंकि उनका एक स्लोगन है कि यूं ही कोई डॉक्टर कलाम को सलाम नहीं करता। डॉक्टर कलाम ने एक बात जगह कहा है कि इबादत ऐसे कीजिए कि सभी कुछ रब पर निर्भर हो। डॉक्टर कलाम ने कहा है ये कि इबादत ऐसे कीजिए कि सभी कुछ रब पर निर्भर हो, और काम ऐसे कीजिए कि सभी कुछ आप पर निर्भर हो। ये चीज़ें जब तक लोगों के जहन में नहीं आती ना बड़े भाई, तो ये गोट फार्मिंग इंडस्ट्री जिस गति से खुल रही है, जिस गति से हमारे गोट फार्म खुल रहे हैं, और 6 महीने बाद वो गोट फार्म बंद हो जाता है, किसी ने उसका रीज़न निकाला नहीं था। वो उसको उम्मीद होती है कि यार मैं 1 साल में कुर्बानी के बकरे बेचूंगा। वो बकरा यहाँ से छोटे बच्चे खरीदता है 10,000 के महंगे भाव में, और जब कुर्बानी का बकरा तैयार होता है वो बकरा बिकता है उसका 25,000 में। लागत आ जाती है इतनी, तो फार्म बैन। राइट? किसी ने रिसर्च किया आज तक? ये बहुत गहरी बात है। मेरे जैसे ट्रेडर के धक्के चढ़ गया तो उसका तो अच्छा खून ही निकाल लिया हमने तो। क्योंकि सिर्फ हम ये सोचते हैं कि सिर्फ मेरे बच्चे हैं, अगले के थोड़ी बच्चे हैं। ये होता है कि नहीं होता इस इंडस्ट्री में? कितनी गहरी बात है ये। जब तक हम सही जानवर लोगों को देना नहीं सीखेंगे, सही जानवर पालना नहीं सीखेंगे, तो न तो ये भाई साहब सही इबादत है, न ये सही काम है। फिर तो मेरे जो हजूर ने है ना जो फरमाया है
वो केवल एक किताबों तक रह गया है। और कुछ परसेंट लोगों के जहन में ये बातें हैं, सिर्फ 5%, बाकी 95% तो अपने ज़मीर को मार चुके हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं हूँ। इसमें भी एक कहानी मुझे याद आती है, शेर है उसमें, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। गलतियाँ होती है हमसे बड़े भाई, गलतियाँ होगी, जाने में होगी, अनजाने में होती है, लेकिन कोई अपनी गलती को मान तो ले। हो सकता है कई बार बरकत भाई से या बड़े भाई से, आसिम भाई से मेरे मन मुटाव हो सकते हैं, शब्दों को लेके हो सकते हैं, किसी बात को लेके हो सकती है, मन मुटाव हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मन मुटाव हो सकते हैं आपस के, लेकिन हम कम से कम अपना एक्सेप्ट तो करें। गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, आखिर हैं तो हम दोनों एक इंसान ही, खुदा तू भी नहीं खुदा मैं भी नहीं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। खुदा ही बन जाएंगे तो फिर गलती कैसी होगी भाई, है तो इंसान ही, है कि नहीं है। और हमारे हजूर ने तो पता नहीं कितनी गलतियां माफ की है यार, पढ़ो उसको एक बार। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के ऊपर एक औरत कचरा डालती थी, कभी उन्होंने उफ तक नहीं की, और आज हमें कोई एक आदमी शब्द बोल जाए तो भाई साहब हम बाहें उतार लेते हैं। ये सीखा हमने इस्लाम से, बहुत कुछ सिखाता है बड़े भाई, बहुत कुछ सिखाता है। ये चीजें थी। एक बार डॉक्टर साहब पहले जानवरों का वीडियो बना। डॉक्टर साहब, वी आर इन पार्ट 1 माशाल्लाह, और कुछ जानवर अगर आपकी इजाज़त हो। हाँ तो जानवर देखिए, आप देखने की है, जानवर देखना है, पर हम किसी भी वीडियो में आसिम भाई एक चीज़ कहते हैं कि हम सेल परचेज का वीडियो नहीं बनाते हैं। सही है, तो जिसको भी लेना हो अगर वो डायरेक्टली ही आए, हर चीज़ को पहले जांचें परखें, अपने विवेक से लें। हम ये कहते हैं जी कि कोई भी व्यक्ति कोई भी ब्रीड पे काम करे, जी, क्या होता है एक्चुअल क्या होता है, जैसे मैं सिरोही पे काम कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे सिरोही पसंद है, जी किसी व्यक्ति को सोजत पसंद है जी, और बनाई तो उसको खुदा नहीं है, और खुदा की बनाई हुई चीज में कोई कमी निकाले, ये कितनी बड़ी बात है यार। सही है। हैं? तो ये सब माशाल्लाह एक से एक जानवर आपके कलेक्ट किए हैं। लाइट ला बेटा रे। कलेक्शन देखें आप, ये सब उच्च ब्रीडिंग सेटअप। ये अभी आज गुजरी आई, गुजरी की नया ब्रीड, 2 दांत बच्चा है आसिम भाई ये, जी ठीक है, 85 kg बॉडी वेट प्लस तक, 2 दांत। हाइट देखिए, वाह, हाइट देखो इसकी आप, 43 प्लस 43 प्लस। ये सिरोही का नायाब, ये भी 2 दांत। 2 दांत। हाँ ये 2 दांत है। ये हमारा गुलशन, अभी 130 kg बॉडी वेट, 180 kg का हमें इस पे लेना है, भरना है इस बकरे को पूरा, अभी क्या और वो भी वजन नेचुरल था? फीडिंग पे। वाह, हाइट कितनी होगी? हाइट इसकी 43। बहुत एक्चुअल सिरोही और गुजरी का एक कंसेप्ट है आसिम भाई, जी। सिरोही की हाइट कम रहती है गुजरी की अपेक्षा, अच्छा, लेकिन सिरोही की जो लेंथ है जी। और नागुरी की जो लेंथ है वो गुजरी से ज़्यादा जाती है। सही है। ये हमारा सुल्तान, और एक आपको इससे पिछली बार हमने कोहिनूर दिखाया था, बराबर। दुनिया में नहीं रहा, जिसने हमें ब्रीडिंग पे नायाब नगीने दिए और इसने हमारा नाम बहुत बड़े लेवल पे किया। सुल्तान नाम है ना इसका? सुल्तान। ये इसमें अंडू कितने बकरे खड़े हैं आप देखिए, 20 बकरे अंडू खड़े हैं, अच्छा, और इधर के सेक्शन में करीबन 10 बकरे अंडू खड़े हैं। सोजत कोटा आया हमारे पास एक जी बड़े भाई का, अंडू पालना है उसको, जी, राइट, अंडू रखना है उसको। केवल अंडू रखना है। हमारा उसका टारगेट है, वो अभी 65 kg का है। कितना? जी, 65 kg। हमें 100 kg प्लस देना है उसको अंडू, और बिना पेशाब की बदबू देना है। तो आपके फार्म पे पलाई पे भी रखते हैं बकरे आप, सिर्फ दोस्तों के? पलाई नहीं होती, हम जो है परवरिश करते हैं। परवरिश। पलाई में और परवरिश में फ़र्क होता है। परवरिश मैं अपने बच्चों की करता जी। हूँ, और पलाई में मैं एक हॉस्टल चला रहा हूँ आसिम भाई। हाँ, लॉजिंग एंड बोर्डिंग। बस, पलाई एक बिजनेस है, मैं परवरिश करता हूँ, और मैं ईद के ऊपर एक ऐसा कंसेप्ट ला रहा हूँ, ये बकरा 80 kg का है, जी। इसका ऑल ओवर इंडिया रेट एक होना चाहिए। तो ये कैसे मुमकिन पॉसिबल होगा? होगा, आज नहीं 2 साल बाद होगा, 3 लेकिन साल बाद होगा, इसमें बिल्कुल होगा ना। लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप थोड़ा बताइए लोगों को। बताएंगे कंसेप्ट जो कुर्बानी का है। जी, हम क्राइटेरिया ला रहे हैं 70 kg से लेके 150 kg, अच्छा, और इसमें भी आसिम भाई एक चीज़ और आएगी कि नेचुरल फीडिंग होनी चाहिए। नेचुरल फीडिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नेचुरल फीडिंग। आजकल जो हमारे पास जो क्या है
चारा क्या है, आर्टिफिशियल है ना, हाँ नेचुरल चारा नहीं है। आर्टिफिशियल है। हम मिनरल मिक्सर देते हैं, जी पता नहीं कितने हार्मफुल इंटीग्रेट दे रहे हैं, जी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। दे रहे। तो ये बताइए आसिम भाई, जब ये बकरा कुर्बान होगा, जी राइट, कुर्बान होगा, एक मिनट बट बेटा इसको अंदर डालो, मीट पार्टी है, जी राइट आसिम भाई। और ये मीट पार्ट जब इसको हम इतने हार्मफुल इंग्रेडिएंट देंगे तो किसी न किसी की बॉडी में तो जाएगा, हकीकत जाएगा। जाएगा। और हम आज कितने बड़े स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं इंडिया में। जी हमारे पास अच्छा दूध नहीं है पीने के लिए, हैं, अच्छे हमारे पास आहार नहीं है, जी। तो कम से कम इसको तो बख्श दें हम, सही बात है। इसको तो बख्श दें एक बार। अभी ये जैसे हमारा कालू है, इस बकरे का नाम कालू है, राइट, ये 4 दांत है। नेचुरल फीडिंग पे अगर ये बकरा 100+ जा रहा है, जी क्या दिक्कत है। अच्छी बात है और ना। अगर हम इसको फोर्स फीडिंग करके अगर 120 ले जा रहे हैं तो कितनी गलत बात है। गलत बात है। नेचुरल होता है। हकीकत। अब दिल्ली के लोगों को क्या पता कि आसमान में तारे होते हैं, वहाँ तो धुंधला है ना, कितना प्रदूषण है, बराबर। राइट। जब आप प्रकृति की गोद में आते हैं तो आप देखो आसमान कितना दिखता है, क्लियर दिखता है ना। बराबर। और यही अगर आप दिल्ली चले जाएं, कितना पोल्यूशन है। बराबर। आपके बॉम्बे में होगा कि नहीं होगा पोल्यूशन। बहुत पोल्यूशन। तो ये खुली हवा का जीव है, खुली हवा लेना चाहता है, पूरा नेचुरल इसको पला है, तो नेचुरल पे क्यों नहीं। और जहाँ तक आसिम भाई, मैं अगर गोट फार्मिंग में मेरी नॉलेज की बात करूँ, देखो हर आदमी की अपनी अपनी नॉलेज होती है। गोट फार्मिंग नॉलेज में अगर मैं मेरा योगदान अगर दूँ आज के वक्त में, तो मेरा योगदान आज मिट्टी के एक कण के बराबर भी नहीं है, राइट। मतलब मैं आज भी सीख रहा हूँ। बहुत योगदान है आपका। हम आज भी सीख रहे हैं। एक्चुअल आप आते हैं, हमें कोई ऐसे शब्द कह के जाते हैं जिससे हमें सीखने को मिलता है। बराबर। बरकत भाई आते हैं तो हमें सीखने को मिलता है, जैसे हमारे तेजू भाई आए हैं तो सीखने को मिलता है। हमारा जो भरत है वो हमें सिखाता है। जी कुछ भाई साहब और आते हैं, तो एक एक जो व्यक्ति आता है वो आपको सिखाने के लिए आता है। सही है। और आपको ये लगता है कि मेरे अंदर इतना ईगो आ जाए कि मैं सिखा रहा हूँ, ये सबसे बड़ी गलत बात है। आप सीख कितना रहे हैं, राइट। सही है। ये सीखने का है। तो ये जो चीज़ें हैं नेचुरल फीडिंग पे जब आती है तो रिजल्ट आ रहा है। सही है। तो ये लगभग हमने पार्ट 1 अभी हम देख रहे हैं। इसके बाद में और भी कुछ बातों पे डिस्कशन 100 होगा। kg का बकरा है जी आसिम भाई, हम सिरोही है, सोजत है, ऐसे हम 100 kg के बकरे पे, सोजत पे कंसेप्ट ला रहे हैं जी कि वो बकरा ऑल ओवर इंडिया 600 रुपये kg हो जाना चाहिए। जी। क्या हो जाना चाहिए, 100 kg प्लस। कितना, 600। भी 100 kg का बकरा। और अगर हमारा 70 kg का बकरा है तो 450 रुपये में तुल जाना चाहिए। बराबर। 600 रुपये आज मीट है, क्या है, मीट। तो कुर्बानी का जो मीट है वो उसकी जो मेहनत है, वो साफ सुथरा जानवर होता है, बिल्कुल उसको अलग तरीके से पाला जाता है। तो उस किसान को 800 से 900 रुपये तो मिलना चाहिए पर kg का। ये उसका हक है कि नहीं है बराबर। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं एक बेस एरिया से, फिर जिसका क्राइटेरिया 150 kg तक है। अब 150 kg का एक क्राइटेरिया आता है आसिम भाई कि हम फोर्स फीडिंग पे 150 ले जा रहे हैं, हाँ राइट। खुद खा के भी जा सकते हैं बकरा। और खुद खा के जब जा रहा हो तो आप उसको क्यों दे रहे हैं, किस लिए जहर दे रहे हैं। और ये तो हमारा हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है आसिम भाई, जी लोग समझ नहीं रहे हैं। न तो मीट शुद्ध खाते हैं वो, न दूध शुद्ध पी रहे हैं। हमारे को आज पर डे 56 लाख लीटर दूध पीने के लिए चाहिए। कितना, 56 लाख लीटर दूध पीने के लिए चाहिए। हमारे पास प्रोडक्शन है 14 लाख। कहाँ से लाओगे दूध आप। तभी तो मेरे नबी साहब ने कहा था रात को 2 बजे जरूरत पड़ जाए तो बकरी दूध दे सकती है, भैंस नहीं देगी आपको। हैं, घर में 2 मेहमान आ जाए और बिल्कुल सर्दी हो, दिसंबर की या जनवरी की, और 1 बजे आपको दूध निकालना पड़े तो कौन जानवर दे सकता है। इसीलिए इसको शरीयत और सुन्नत का दर्जा था। कई ऐसे पॉइंट थे जिस पे इसको कहा गया था। बराबर। ठीक है ना आसिम भाई, सही है सर। ये चीज़ें थी। तो जब नेचुरल फीडिंग पे सब चीज़ें जा सकती है तो हमने नेचुरल फीडिंग को लेके आए। जी हम लेके आ रहे हैं 2024 की जो हमारी कुर्बानी है, नेचुरल फीडिंग होनी चाहिए। और एक चीज़ और ला रहे हैं आसिम भाई हम, जैसे हमारे यहाँ बकरा 100 kg का है, सुनिए जी। और ये बॉम्बे जाके 90 kg क्यों। ये बहुत बड़ा पॉइंट आ रहा है। हम तो हर पर्दे को उखाड़ देंगे अब तो। 90 क्यों, वजन तोड़ेगा ना ट्रांसपोर्टेशन में। वजन बॉम्बे का ही देंगे हम।
अच्छा, ये भी एक गारंटी आनी चाहिए। बॉम्बे के वजन पे बेचा जाए। बिल्कुल भाई, घर पहुंचना चाहिए। ये बकरा बरकत भाई ने बुक कराया, तो बरकत भाई की पहले दिन से इससे मोहब्बत तो हो कि मेरा जमजम वहां पल रहा है, हैं? मेरा माइकल वहां पल रहा है, हैं? मेरा अल्तमस वहां पल रहा है, मेरा अब्दुल वहां पल रहा है। जैसे मेरे पास अब बकरों के अब्दुल है, देखो आप, ये नाम है अब्दुल, रहमान चला गया, ये अब्दुल है, सोजत का ही बच्चा है, ये 4 दांत, अभी 90 kg बॉडी वेट है। तो ये जो चीजें हैं वो आनी चाहिए ना साफ सुथरी। मान लीजिए अब हमने पानी पिला के बच्चा तोला, जी, गुड़ को पिला के तोला, जानवर को चरा पिला के हमने उसको भाई साहब 8 किलो 10 किलो वजन बढ़ा दिया, या हमने कांटे में बेईमानी करी, तो भाई बम्बे जाके उसके घर पे तोल दो ना। अगर आप सही हो तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? कहना तो बहुत आसान होता ना सिम भाई। जी, मैं इसी कंसेप्ट को लाना चाहता हूँ कि मैं तो मर जाऊंगा एक दिन, लेकिन मेरी बातें तो याद रहेगी कि कोई ऐसा शख्स आया था जिसने इस बात को कहा। तो आप चाहते हैं कि जो जहाँ भी बकरा खरीदा जाए वहीं वहाँ तोलना का चाहिए। वजन वहीं का होना चाहिए। लेकिन जैसे पानी वगैरह छोड़ दीजिए आप, हाँ। जो नॉर्मल बॉडी वेट है वो भी घटता ही है। सुनिए, उस एक पे मिनट किसान की क्या हम इस पे गलती है? चर्चा करते हैं। मान लीजिए आपने ये बकरा 100 kg मांगा, जी, तो आप इसको 105 kg प्लस लेके चलो ना पहले दिन से ही। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी होते हैं, कितने? 60। मास्टर सभी को बराबर पढ़ाता है, जी, लेकिन मेरिट सबकी नहीं आती है, उसमें फेल भी होते हैं कई। तो आपको ये लक्ष्य लेके चलना है कि मुझे ये परसेंटेज लेना है। मान लीजिए बरकत भाई ने मेरे से ये 100 kg का बकरा मांगा, तो मैं यहाँ से 105 लेके चलूँ ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर लोगों को बात समझनी पड़ेगी। हाँ। फॉर एग्जांपल मैं मुंबई का रिटेलर हूँ, मैंने इनसे बकरे बुक किए 60 किलो के लगभग, मेरे घर पे आते बकरे 55 किलो तुल जाते, इसमें मेरी तो गलती नहीं है। इसमें भी एक रीजन है आसिम भाई, मैं ट्रांसपोर्ट पर आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे बहुत बड़ा नुकसान है मेरे लिए। नुकसान होता है। मैं इसका एक जिक्र कर देता हूँ। जानवर यहाँ से गया, 1000 किलोमीटर का ट्रांसपोर्टेशन किया। आपके पास एक ऐसा फार्म होना चाहिए, हम इसकी व्यवस्था करके बैठे हैं बॉम्बे में। जी, हमारा जानवर वहाँ उतरा, जी, वहाँ पर हमारी नेचुरल जो हमारा फीड यहाँ से जा रहा है वो फीड पहले वहाँ जाएगा। हकीकत। पहले तो फीड जाए, वरना। और 1 मिनट के लिए सुनो, बॉम्बे में मान लीजिए 5 दिन पहले किसी भाई के कुर्बानी का बकरा पहुंचा। जी, अब मान लीजिए ये बकरा खा रहा है मक्का, जी, और भाई ने उसको खिला दिया गेहूं, जी, तो हो गई ना मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। जी, पूरे साल की मेहनत 5 दिन में ले बैठे। सही है। तो हमें ये बात भी बतानी पड़ेगी कि इस बकरे की हैबिट डाइट क्या की है? है, उसका जो आहार है वो आप देंगे वहाँ। बराबर, ये जरूरी भाई है। पूरे साल जब आप इसको चरा सकते हैं, तो 5 दिन का दाना में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? पुरानी कहावत है मारवाड़ में, राजस्थान के, कि बाल को पाड़ने से मुर्दा हल्का नहीं होता, मुर्दे का वजन उतना ही रहना है। क्या बात है, वाह। कुछ नहीं होता उसमें, आपकी दिल की भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। राइट आसिम भाई? सही है ये हकीकत। मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन का 1 या 2 kg का फर्क पड़ता है, 8 या 10 kg का फर्क नहीं पड़ता है। अगर 8 से 10 kg का फर्क पड़ता है तो कहीं ना कहीं मामला जोल में है, वजन काटे में या पानी कहीं पिला भी के। हो। क्योंकि 1-2 किलो का तो देखो, इतना तो समझदार मेरे बड़े, जैसे मान लो बरकत भाई ने बुक कराया, तो इतना समझदार तो बरकत भाई भी होगा। 1-2 किलो की तो वो बात मान लेगा, लेकिन वो 8-10 किलो की बात कोई नहीं मानेगा आसिम भाई। सही है। ये क्यों? कि जब राजस्थान में बकरा 90 kg था और वहाँ जाके बकरा बैठा हमारा 78 kg या 80 kg, तो ये लोगों ने क्यों कहा? कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ था ना। सही है। राइट भाई, आप एक जानवर को खाने के ऊपर 1 kg 2 kg, मान लीजिए 10-11 बजे आपका जानवर चरके हो जाता है, आपने उसको खिला पिला के वजन तोल दो भाई साहब के सामने, क्या दिक्कत है? जी, भाई साहब आपको ये तो नहीं कह रहे ना कि भी मुझे रात के 2 बजे वजन तोलना है। भाई जानवर तो किसी भी कंडीशन में दिन में 12 बजे भी तुल सकता है, दिन के 2 बजे भी तुल सकता है, आपको दिक्कत कहाँ है? सही है, तहज्जुद में भी तुल और सकता है। सच को कहने में, और आप अगर सही मायने में आप सही कंसेप्ट देना चाहते हैं, तो आप जो ब्यावर है मान लो हमारा, या हमारा अजमेर है, या हमारा पिपाड़ है, तो जब हम यहाँ वो चीज़ दे रहे हैं तो वहाँ देने में हमें क्या अर्ज है? हम वहाँ भी दे सकते हैं, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ भी नहीं होनी चाहिए। जी, दिक्कत सिर्फ मन के अंदर है। कारण क्योंकि अगर मैं एक जानवर का 5 kg मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना? 5 kg। 5 kg, तो 40 जानवर एक गाड़ी में गए तो कितना हुआ? 200 kg। 200 kg इंटू 500 रुपये का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 1 लाख। कितना? वो 1 लाख की बेईमानी झोल कर देती है। राइट बड़े भाई? सही बात है। 1 लाख की जो बेईमानी है ना,
और ये रूल है, पैसा एक ऐसी चीज़ आसिम भाई, वो मेरे मन में कब शैतान जगा दे इसका पता नहीं है। सही बात है। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर का दिल में शैतान नहीं होगा, लेकिन कम से कम इतना तो कहे कि आपके दिल में फरिश्ते जगह तो बनाए। सही ये है। सोचना पड़ेगा बस। सही। आपके मन में ये भावना ही नहीं आनी चाहिए। जैसे भाई मान लीजिए बड़े भाई ने बकरा मांगा, वो कहते हैं यार कि मेरा बॉम्बे वजन हो जाना चाहिए, तो आप दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। सही। हम तो कह रहे हैं इस बात को, और होगा आज नहीं, क्योंकि लोग अब तंग हो चुके हैं आसिम भाई इस इंडस्ट्री से। तो ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। हो चुका है शुरू, सही है। ये कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है आसिम भाई। जी और हम बॉम्बे आ रहे हैं अगले महीने। जी। हमारी जो लिमिटेड बुकिंग है, इससे ज़्यादा बुकिंग हम नहीं लेंगे। हम 200 बुकिंग ले चुके हैं, 300 बुकिंग और लेनी है। और जो क्राइटेरिया है वो 70 केजी से लेके 150 केजी है। उसका स्लैब हम पूरा यूट्यूब के ऊपर देंगे। बराबर। ये जो बकरा है, और हम किसानों से तैयार करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं हम? किसानों से तैयार। मान लीजिए एक गरीब किसान है, उससे कहो कि यार तू 40 बकरे पाल। और फिर एक बात और भी थी आसिम भाई, इस पे कई वो कुर्बानी में सदके की बात सभी कहते हैं, सदका निकालता कोई नहीं है, हम्म। है क्या? नहीं। और हमारा जो पिछले 2022 का जो सदका था ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, 5 लाख अब हो गया था। 5 लाख अब वो एक साल में। 1 साल का पर एनिमल। जैसे एक जानवर आया ना हमारा आज, हाँ ये आज हमारा जानवर आया जी। फॉर एग्जाम्पल, तो इसका 1% हमारा 1% कितना? 1%। 1%। मान लीजिए ये जानवर हमारा 50,000 का आया, इसका 1% कितना हुआ? बकरे का 1%। 1% 500 रुपये। कितना? 500 रुपये। 500 रुपये हमने निकाल दिया, ये निकल गया सदका पेटी में चला गया। आप 1% निकाल दो, अगर अल्लाह ताला आपको 10% से ना नवाज दे तो मेरे को खड़े खड्डे में डाल देना। क्या बात है। आप निकालने की कोशिश तो करो। आज ये 2 आए, हमने 2 का सदका निकाल दिया एंड टू एंड। राइट बड़े भाई? सही है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। आप कहते हो कि यार मेरे फार्म पे बलाएं आती है, मेरे फार्म पे मोटोलिटी होती है, मेरी चीज़ें, आप यार निकालते कुछ भी नहीं है उसकी राह में, सुल्तान बेटा नहीं। तो ये चीज़ें जब आती है, परेशानियों को बुलाता कौन है? जी हम भी बुलाते हैं ना आसिम भाई। जी। कंसेप्ट कई हैं जो हो जाती है, बराबर। तो हम इसका जो ईद के ऊपर जो कंसेप्ट है उस पर जिक्र करेंगे। सही है। एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं डॉक्टर साहब। सोजत नस्ल पे भी काफ़ी, अभी सोजत को भी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर दिया है। हम 5 ब्रीड को ला रहे हैं आसिम भाई जी। हमारा पहला सिरोही की हमारे पास 4 ब्रीड, सिरोही, अजमेरा, गुजरी और नागौरी। बराबर। कोशिश हमारी पूरी हम नागौरी को भी लेके आए। दूसरा हमारी सोजत हमारी ब्लैक चमड़ी और गुलाबी चमड़ी सही है। दोनों। तीसरा हमारा बीटल, चौथा हमारा कोटा, ठीक है। जी। और जो 5वां है हमारा तोतापुरी आसिम भाई, जी राइट। तो हम ये 5 ब्रीड पे, क्योंकि हर व्यक्ति का शौक अलग अलग हो सकता है ना। जी। ला जा बेटा, बिल्कुल ला जा। 4 दांत पे 90 किलो। हाँ, 4 दांत पे 90 केजी। नाम अब्दुल। क्या बात। ये बहुत प्यारा है, ये देखो आ जाता है ऐसे, सही। मोहब्बत करने आ जाता है। चलिए। ये अंडू है 105 केजी। ब्रीडर है। हाँ, ये भी 4 दांत है। क्या बात, गुस्सा क्यों कर रहा है भाई? हैं? कम खाया इसने। कम क्यों है अभी? हैं? नहीं नहीं, कम खाए इसके लिए गुस्सा कर। गुस्सा करता है। इसको पीछे से नहीं मारा, अब ये नहीं करेगा। आज बस अब नहीं करेगा। ये 105 केजी है, ये भी 4 दांत है। क्या बात। ये प्योर सोजत ब्रीड, प्योर सोजत। तो जो फार्म पे आते हैं वो इनको खरीद सकते हैं अगर चाहिए तो? हाँ, ब्रीडर के लिए तो हमारा क्राइटेरिया अलग है। जी। ईद का जो क्राइटेरिया वो ईद के अकॉर्डिंग चलता है। और हमारे फार्म पे वही व्यक्ति आता है आसिम भाई जो बार्गेनिंग रहित। हमारे यहाँ फिक्स प्राइस होते हैं, जी। हम बार्गेनिंग 1% भी नहीं करते। सही है। 1%। जो चीज़ जितने की है, जैसे मान लीजिए ये 90 केजी का बकरा है, ये 45,000 का है, तो बस इसके 45,000 ही रेट होने चाहिए। मेरे दिल में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मैं इसका 60,000 मांगूँ। जो रेट है वही रहेगा। बस बहुत अच्छा है। ये बहुत चीज़ें अच्छा। होनी चाहिए। बार्गेनिंग आप करते हैं, एक व्यक्ति आता है आपसे खरीदने के लिए और आप उसको 10 खड्डे खोद देते हैं, किसी न किसी में तो पड़ेगा वो।
और आपको बताना ही सिर्फ एक है, हाँ या ना, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें आसिम भाई। सही है। और हम आज बड़ा गर्व है हमें कि हमारे फर्म पे कोई साबित कर दे कि हमने 100 रुपये भी कम में आइटम वहाँ से खरीदा है। कितना? 100 रुपये। 100 रुपये। क्यों? क्योंकि हमने ना सुनी आसिम भाई 7 साल। कितने साल? 7 साल हमसे लोग नाराज भी हुए हैं, लेकिन हमें एक दिन था कि हमें लगेगा कि हम इसको फिक्स रेट पे चीज़ लाएं। फिक्स रेट जब तक नहीं होगा, आप मान लीजिए ये बकरा है, 1 मिनट के लिए, ये 105 केजी का बकरा है जी मैं इसका 1 लाख मांगता हूँ, जी, वो नाजायज़ हो जाता है। सही है, और मेरी कीमत इसकी अगर 60,000 रुपये रहती है तो हर चीज़ में जायज़ है वो, सही। और लोग खरीदने में भी आसानी हो जाएगी। राइट। तो वो चीज़ होनी चाहिए कि आप उसको किस एंगल से खरीद रहे हैं, किस एंगल से अगले वाले को बेच रहे हैं, सही बात, क्योंकि उसको भी तो हक है कमाने का, हकीकत है। राइट। ये चीज़ें हैं। हाँ।